आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले बलवा एवं दंगा नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे एवं इन दोनों में अंतर का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बलवा और दंगा की परिभाषा बताइए तथा दोनों में अंतर कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बलवा, इसे धारा 146 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 बलवा को परिभाषित करती है। धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। धारा 146 का विश्लेषण करने पर बलवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं। नंबर 1, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया हो। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य हो। नंबर 3, विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक ही पत्नी जो दुश्चरित्र थी अपने माता पिता के घर चली गई। इस पर ए तथा उसके 4 भाई बी सी डी ई ए की दुश्चरित्र पत्नी की नाक काटने के इरादे के साथ उसके माता पिता के घर चले गए। बी तथा सी ने बल तथा हिंसा का प्रयोग किया एवं ए, जिसके पास छोटा सा चाकू था, एक्स की नाक काट ली। यहाँ पर वे बलवा के अपराध के दोषी होंगे। स्पष्ट है कि बलवा के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अतः 6 अभियुक्तों के ऊपर बलवा का आरोप लगाया जाता है और 2 अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है। वहाँ शेष 4 अभियुक्त व्यक्तियों को बलवा के अपराध के लिए दोषित नहीं किया जा सकता। परंतु एक वाद आया था कपिल देव सिंह बनाम स्टेट के प्रकरण में फेडरल न्यायालय ने धारण किया कि बलवा के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति घटना स्थल पर निसंदेह सिद्ध की जानी आवश्यक है। यदि उनमें से कुछ व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी या उनकी शिनाख्त संदेहास्पद थी या वह फरार हो गए, तो ऐसे मामलों में 5 से कम व्यक्तियों को भी दंडित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है दंगा, किसे धारा 159 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है। धारा 159 के अनुसार जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो यह कहा जाता है कि दंगा का अपराध करते हैं। धारा 159 का विश्लेषण करने पर दंगा के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो। नंबर 2, लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो। नंबर 3, लड़ाई से लोक शांति भंग हुई हो। दंगा के अपराध के लिए 2 तरफा लड़ाई का होना आवश्यक है। यदि एक दल आक्रामक है और दूसरा दल निष्क्रिय है, तो विधि की दृष्टि में दंगा का अपराध नहीं माना जाएगा। मात्र मुख से शब्दों द्वारा झगड़ा करना लड़ाई नहीं माना जाएगा। लड़ाई के लिए दोनों पक्षों के बीच कम से कम हाथ पांव का होना आवश्यक है, अर्थात हाथापाई का होना आवश्यक है। इसमें एक वाद आया था जगन्नाथ शाह। इस प्रकरण में जहां एक सार्वजनिक मार्ग पर 2 भाई आपस में झगड़ते हुए एवं एक दूसरे को गालियां देते हुए पाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ इकट्ठा हो गई और यहाँ तक कि यातायात रुक गया। यह धारण किया गया कि वे दंगा के अपराध के दोषी नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच वस्तुतः लड़ाई नहीं हुई थी। लोक स्थान, पब्लिक प्लेस, धारा 159 के प्रयोजन के लिए लोक स्थान का तात्पर्य वह स्थान है जहाँ जनता जाती हो, और यह आवश्यक नहीं है कि उस स्थान पर जनता को जाने का अधिकार है।
अथवा नहीं। मुख्य न्यायमूर्ति कॉलेज ने एक बाद आया था विलार्ड के मामले में अभी निर्धारित किया था कि यदि जनता किसी विघ्न बाधा के या बिना किसी विघ्न बाधा के किसी स्थान पर आना जाना बनाए रखती है तो वह स्थान लोक स्थान माना जाएगा, भले ही विधि की कठोर परिभाषा में उसका कार्य अत्याचार की कोटि में आ रहा हो। रेलवे प्लेटफार्म, नाट्यगृहों एवं अन्य खुली जगहों वाले स्थान को जहां जनता मन बहलाव या मनोरंजन आदि के प्रयोजन हेतु आती जाती हो, दंगा के अपराध के प्रयोजन के लिए लोक स्थान माना गया है। इसी प्रकार विभिन्न न्यायिक निश्चयों के अंतर्गत किसी सार्वजनिक मूत्रालय, बस स्टैंड को लोक स्थान माना गया है, परंतु किसी लोकमार्ग से सटे प्राइवेट चबूतरे तथा रेलवे स्टेशन को तब जब किसी ट्रेन के आने जाने का समय ना हुआ हो लोक स्थान नहीं माना गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को भी लोक स्थान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थान पर जनता नहीं वरन छात्र जाते हैं। अगला टॉपिक है बलवा एवं दंगा में अंतर। बलवा एवं दंगा में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, बलवा के अपराध को लागू होने के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है, जबकि दंगा के अपराध के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 होनी आवश्यक है। दूसरा अंतर है, बलवा का अपराध किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि दंगा का अपराध केवल लोक स्थान पर ही हो सकता है। नंबर 3 अंतर है, बलवा के अपराध के लिए दंड 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है, जबकि दंगा के अपराध के लिए दंड 1 मास तक का कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।